आचार्य जी अभी कुछ दिन पहले एक काफी प्रख्यात गायिका और कथावाचक हैं, जिन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया ऑनलाइन, और उसमें उन्होंने मासिक धर्म के ऊपर, स्त्रियों के मासिक धर्म के ऊपर अपने कुछ विचार प्रकट किए कि मासिक धर्म में स्त्रियां अशुद्ध नहीं होती हैं, और अगर वो स्त्रियां शुद्ध होती तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसी रक्त स्राव से होते हैं, तो हम सभी भी अशुद्ध होते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब द्रौपदी जी को भरी सभा में लेके आया गया था तब वो रजस्वला थी, और अगर वो अशुद्ध होती तो कृष्ण जी उनकी सहायता ना करते। उनके इस प्रश्न के बाद काफी हमारी सो कॉल्ड रूढ़िवादी कथावाचक या जो भी शास्त्री ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी बहुत सी वीडियोस डाली, जिसमें से कुछ उन्होंने इस तरह से लिखा कि उन्होंने जो भी उससे संबंधित अपने विचार दिए कि पारस्कर स्मृति या पारस्कर ग्रह सूत्र में उन्होंने संस्कृत में पहले बोला और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया कि स्त्री जब मासिक धर्म में होती है तो वो पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी, तीसरे दिन रजस्वला और फिर चौथे दिन वो शुद्ध होती है। और जिस तरह बार बार रोगी रोगी को स्पर्श करने से रोग हो जाता है, उसी तरह रजस्वला स्त्री को देखने से दोष लगता है। फिर उन्होंने कुछ और बोला कि दांतों में छेद हो वो मूर्ख नहीं हो सकता, माथा चौड़ा हो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, एक आंख का काना कभी साधु नहीं हो सकता, उसी प्रकार क्योंकि वो गायिका भी है, उसी प्रकार गाने वाली स्त्री कभी सती नहीं हो सकती। और वो कथावाचक भी है तो उसके बारे में भी उन्होंने शास्त्र से संबंधित अपने विचार प्रकट किए कि जो शास्त्रों में लिखा गया है कि पुरुष ऐसा कौन सा पाप है जो वो नहीं करता अगर वो पुरुष स्त्री के मुख से धर्म एवं शास्त्रों का श्रवण करता है। और फिर उन्होंने कहा कि आप समझ रही हैं ना कि यहाँ हमारे शास्त्रों में नाचने गाने वाली जो स्त्रियां हैं उनको वेश्या समझा जाता है, वो सती नहीं हो सकती, वो अच्छे चरित्र की स्त्री नहीं हो सकती। तो एक तो यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आया कि मीराबाई जो गायिका भी थी, क्या ये जो लोग हैं उनको भी फिर इसी कैटेगरी में ला रहे हैं? जहां इनके अलावा और 50 बातें चल रही हो दुनिया जहान की, कि स्त्रियों के मासिक धर्म की बात चल रही है, और चिड़िया पंछी बादल, और मोर ने कौवे से क्या कहा, और ब्राह्मण और शूद्र में क्या रिश्ता होना चाहिए, जहां ये सब बातें चल रही हैं उनको हम शास्त्र थोड़ी बोलेंगे। जहां अहम और आत्मा की बात चल रही है सिर्फ वो शास्त्र है, बाकी और किस्से कहानियां शास्त्र नहीं कहलाते। राजा किस अपराध पर कितने कोड़े मारे, क्या दंड दे, क्या पुरस्कार दे, ये सब शास्त्र थोड़ी हो गया। ये कहां से शास्त्र हो गया? तो जो मूल भूल है वो तो यही है कि कोई भी पुरानी किताब लेकर उसको शास्त्र बोलना शुरू कर देते हो। आत्मज्ञान की पुस्तक को ही शास्त्र कहा जा सकता है, उसके अलावा कोई भी किताब शास्त्र कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के अलावा कोई बात हो रही है तो वो तो अध्यात्म शब्द की परिभाषा के ही विरुद्ध चली गई। वो शास्त्र कैसे हो गया? और इसीलिए, और मैं जो बोल रहा हूं वो कोई मेरी अपनी रचना, मेरी अपनी कल्पना बात नहीं है, मेरा कोई निजी सिद्धांत नहीं है। बहुत ये सीधी बात रही है, सब जानते रहे हमेशा से कि श्रुति शास्त्र कहलाती है, स्मृति साहित्य कहलाती है। जितने भी श्रुति ग्रंथ हैं वो शास्त्र हैं, बाकी जो स्मृति है उसको तो साहित्य कहना ज्यादा उचित होता है। श्रुति ग्रंथ कौन से हैं? जो वेदों के दर्शन के ग्रंथ हैं वो श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। उपनिषदों को श्रुति बोलते हैं, और गीता भी चूंकि उपनिषदों की श्रेणी में रखी जाती है, गीतोपनिषद कह देते हैं, तो गीता भी फिर श्रुति हो गई। वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये श्रुति हो गए। और आप पराशर स्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति या मनुस्मृति की बात कर रही हैं अभी यहाँ पे, ये स्मृतियां हैं। और स्मृति साहित्य में ये सब स्मृतियां भी आती हैं। ग्रह सूत्र आते हैं जिनकी आपने बात करी, धर्म सूत्र आते हैं, और सारे पुराण आते हैं, वो सब स्मृतियों में आते हैं भाई। उनका हवाला देके कुछ नहीं सिद्ध किया जा सकता। आप मनुस्मृति से कुछ लेके आएंगे तो यही पता चलेगा कि आज से इतने हजार साल पहले सामाजिक स्थितियां कैसी थी और उनमें क्या चल रहा था। तो वो इतिहास को आप जानना चाहते हो तो उसके लिए एक अच्छी किताब है, लेकिन उससे आप आज थोड़ी कुछ साबित कर सकते हैं ना, आज आप उसको लागू कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ठीक दिमाग का ही थोड़ी कहेगा कि मनुस्मृति आज लागू कर दो। उसका अध्ययन अगर आप करें तो ये पता चल जाएगा कि किसी जमाने में, किसी समय पर, किसी किसी जगह पर कैसी सामाजिक स्थितियां थी, ये पता चल जाता है उनसे। मुझे समझ में नहीं आता, ये हमारा हर चीज आपको नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूं मैं 1940 के मॉडल की गाड़ी दे रहा हूं, आप चलाएंगी? गाड़ी आपको बिल्कुल चाहिए, आप खरीदने जाते हो गाड़ी, कोई आपको बोले ये खड़ी हुई है 2023 मॉडल है, आप खरीदोगे? आपको 2024 चल रहा है, 2024 दो। हर चीज आपको नहीं चाहिए। लेकिन जब परंपराओं की और रूढ़ियों की बात आती है, और अंधविश्वासों की बात आती है, और मूर्खताओं की बात आती है, तब हम कहते हैं जितना पुराना उतना अच्छा। और कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी हो गई क्योंकि पुरानी है, तो फिर कार भी पुरानी चलाओ, कपड़े भी पुराने पहनो। 300 साल पुराने कपड़े काहे नहीं पहनते? तब तो कहते हो नहीं, बताओ लेटेस्ट क्या चल रहा है वो चाहिए। और जितने लोग इस तरह की बात करते हैं, इनकी सबकी गाड़ियां छीन लो, और 150 साल पहले जो पहली बाइसिकल बनी थी वो इनको दे दो। उसमें एक पहिया इतना बड़ा होता था और एक इतना बड़ा होता था, क्योंकि पुरानी चीजें अच्छी होती हैं इनके हिसाब से, सब तो इनको दे दो पुरानी, यही चलाओ। तभी काय को बोलने जाते हैं। और ज्यादातर जो इस तरीके के होते हैं, ये बढ़िया पैसा अच्छा होता है। कहीं एकदम लग्जरी वाली कार चाहिए, वो भी 2024 मॉडल की। ये 2024 क्यों चाहिए? तुम 2024 ईसा पूर्व वाली गाड़ी मांगो, कि 2024 बीसी वाली गाड़ी देना। इनको रथ दिए जाने चाहिए। ये गाड़ियों पे क्यों चल रहे हैं? बढ़िया रथ निकल रहा है। और पंखा झलने वाले होने चाहिए। ये इनके घरों में पंखे, कूलर, एसी क्यों लगे होते हैं? आप कह सकते हैं श्रुति भी तो पुरानी है। श्रुति पुरानी है, पर श्रुति में जो मुद्दा लिया गया है, जो उसका विषय है, सब्जेक्ट, वो इटर्नल है।
वो किसको संबोधित करती है श्रुति? अहंकार को। अहंकार 5000 पहले भी था, 5000 साल बाद भी है। तो इसीलिए श्रुति को आप पुराना कभी नहीं बोल पाओगे। कोई भी काम ठीक है कि नहीं है, उसके लिए भी आखिरी बात यह होती है कि श्रुति द्वारा वो प्रमाणित है कि नहीं। श्रुति प्रमाण हमेशा आखिरी माना जाता है, हमेशा। शब्द प्रमाण भी उसी को बोलते हैं, आखिरी बात है। श्रुति सारे धार्मिक मसलों का सर्वोच्च न्यायालय होती है। उसके अलावा हम किसी की नहीं सुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात बोल दी, उसके बाद ये नीचे के छोटे मोटे कोर्ट कुछ बोल रहे हैं, उसकी कोई हैसियत है क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि महिला और पुरुष देह से अलग होंगे, चेतना से एक हैं। और देह का महत्व है नहीं, महत्व चेतना का है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोल दिया तो नीचे वाले कुछ बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सनातन धर्म का सर्वोच्च न्यायालय है श्रुति, और श्रुति माने उपनिषद। उपनिषदों ने कह दिया कि जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो ना हमें उसमें महिला दिखाई देती है ना पुरुष दिखाई देता है। हम जब किसी मनुष्य को देखते हैं तो हमें उसमें चेतना दिखाई देती है, बस। और छटपटाती हुई चेतना, जो नहीं जानती क्यों, परेशान क्यों है, और इसी छटपटाहट से मुक्त होने के विज्ञान को अध्यात्म बोलते हैं। ये कह दिया उपनिषदों के ऋषियों ने। अब इसके बाद हमें और किसी किताब में क्या लिखा है पुरानी, हमें क्या करना है उसको पढ़ के? और इतना पुराना देश है, उधर कंधार से लेकर कामरूप तक, ऊपर तिब्बत से लेकर के नीचे लंका तक, कितने ही ग्रंथ लिखे गए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। आप लिखने से तो किसी को नहीं रोक सकते ना। और जो भी पढ़े लिखे लोग थे उनको संस्कृत आती थी, संस्कृत में लोगों ने बातें लिख दी हैं। तो सारी जो पुरानी बातें उनका एक बराबर थोड़ी महत्व हो गया। थोड़ा भी अगर कोई धर्म का ज्ञाता होगा तो अच्छे से जानता है कि पुराण, इतिहास, स्मृति, इन तीनों को ही स्मृति ही माना जाता है। ये तीनों इकट्ठे करके स्मृति माने जाते हैं। पुराण, इतिहास, स्मृति, उनको धर्मशास्त्र बोलते हैं। जो स्मृतियां होती है ना, ये सब इकट्ठे करके स्मृति माने जाते हैं। कह रहे पता थोड़ी देगा पढ़ने को कि महिला घूंघट कितना लंबा निकाले और महिला को कितने कोड़े मारो अगर वो पर पुरुष से बात करती पाई जाए। ये सब बातें अध्यात्म में थोड़ी आती हैं। तो ऐसा ही है, इनका क्या महत्व है कि महिला अगर गाना गा रही है तो वो वेश्या हो गई? ये बात कोई उपनिषद बोलने वाला है? ये बात श्री कृष्ण बोलने वाले हैं? ये बात कोई सुलझा हुआ मन बोलने वाला है? ये सब बातें तो बीमार चित्त की उपज है सीधे सीधे। ये बोलने में डर कैसा? कोई महिला गाना गा रही है और आप उसको वेश्या बोलो, और ये बात किसी किताब में लिखी हो, तो किताब किसी बीमार आदमी ने लिखी होगी। और आचार्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जितने भी ये थे जो वीडियोस डाली गई थी, पता नहीं मुझे ये वर्ड कहने चाहिए कि नहीं, कि उनके इतने बड़े बड़े वो पूरा तिलक लगा हुआ था एंड ऑल, और वो पूरे एक उस तरीके से बात करते कि आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो। आई एम सरप्राइज्ड कि आपने कितनी रिकॉर्डिंग सुन ली, कितनी देख ली, कि उसके बाद आपको समय मिल गया वो सब देखने का। कहने वाले तो हर तरीके के होंगे और कहेंगे, किताबें भी हर तरह की लिखी गई हैं और वो लिखी जाती रहेंगी। आपने गीता समागम के सारे सुन लिए सत्र, आपने सारे रिफ्लेक्शन लिख लिया, आपने चिंतन मनन ध्यान निधि ध्यान सब कर लिया, समाधि में पहुंच गई, या वहां जाके पता नहीं किसको देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। और इस तरह के लोग रहेंगे। समस्या ये नहीं है कि वो लोग हैं, समस्या ज्यादा बड़ी होती है कि हम उधर पहुंच जाते हैं देखने सुनने के लिए। तो वो रील्स में पॉपअप होती हैं, कभी होती है जब वैसा पहले कुछ सुना होता है। रील का भी एक एल्गोरिदम होता है, वो आपको वही दिखाएगा जो आप पहले देख चुके हो। क्यों देखते हो आप ये सब? मत देखा करो ना। मैं ये सब हुआ है मुझे तो पता भी नहीं है, किसने कहा क्या कर दिया, किसने क्या बोल दिया, कौन कथावाचक है, कौन गुरुजी है, किसने किस पे टिप्पणी कर दी, मुझे सचमुच नहीं पता है एकदम। हाँ, जिसकी जिसकी जैसी जैसा मुंड होता है वैसी मति होती है, हम उसका क्या करें? हम उसको अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, और मोस्टली मुझे लगता है डेली लाइफ में जो लोग इस तरीके के हो उनसे आप वहां क्या कर रहे हो? वहां पे बताओ मुझे। ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों सुन रहा हूँ। आप डेली लाइफ में ऐसे लोगों को बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? डेली माने रोज, आप रोज रोज झेल रहे हो, क्यों झेल रहे हो? ये कैसी बात है? स्त्री की एक यौन व्यवस्था है, ठीक है, जो उसकी अपनी निजी चीज है शरीर की, उसका अपना एक साइकिल है, उसका एक अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कोई उसको उसी नजर से बार बार देखे जा रहा है। हाँ भाई, तेरे पीरियड चल रहे नहीं चल रहे, कौन सा दिन चल रहा है, क्या कर रही है, अभी तो चांडाली है, अभी तो ब्रह्मभक्षणी है, तो आप उसके साथ जी क्यों रहे हो? आप उसको क्यों देख रहे हो दिन भर? उसके साथ आप कैसे जी लेते हो? भाई पुरुषों की भी अपनी एक यौन व्यवस्था होती है, उसके आधार पर कोई आके आपको चांडाल वगैरह बोले तो आप काहे को उस आदमी के पास रुकोगे? ये बर्दाश्त वगैरह करना भी ना गुनाह ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सर फोड़ दो लड़ जाओ, पर उपेक्षा करना तो सीखो। अष्टावक्र कह रहे थे ना, अनादरम कुरु। हर फालतू की बात को कान नहीं दिया करते, हट जाते हैं, उठ जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं। जिंदगी में इतना कुछ है बहुत सुंदर खूबसूरत, उसको जीवन में लाइए ना। समय उसके लिए भी कम है, ये सब अगली चीजों के लिए समय कहां से निकाले? कितना कुछ जानना है, समझना है, देखना है, अच्छे लोग हैं उनसे मिलना है, बातें करनी है, अच्छी जगहों पर जाना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, ये सीखना है, वो पता नहीं क्या क्या करना है। और समय इतना कम है, पता नहीं किसी को 5 साल हो, किसी को 15 साल हो, और वो 5 और 15 साल जो थोड़े से हैं उनको हम बिता दें ऐसे चंडालनी और ये सब करने में। ये समय का कितना दुरुपयोग हो गया ना। मत सुना करिए, मत देखा करिए। हमारे धर्म ग्रंथों में जो श्रेष्ठ है, जो उच्चतम है, वो मैं आप तक लेके आ रहा हूं, ठीक है। अभी उस दिन देवी जी थी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो गुरु जी की किताब थी कि मेंस्ट्रुअल उस साइकिल खराब हो जाएगा शमशान जाओगी तो उनसे जो बातचीत हुई वो चैनल पर प्रकाशित हो गई। तो उस पर एक से एक बढ़िया तर्क आ रहे हैं। बोले देखो, शमशान में मुदा होता है, मुदा माने मांस, मुद्दे सारे कभी जलते नहीं पूरे, थोड़ा बहुत बचा जाता है कई बार। तो शमशान के आसपास होते हैं सियार, और सियार क्या होते हैं? मांस भक्षी। तो अगर वहां महिला जाएगी और उसके पीरियड है तो सियार को खून की गंध आएगी, तो सियार औरत को दौड़ा लेगा, और अभी उसके पीरियड चल रहे हैं तो उतना दौड़ भी नहीं पाएगी, तो औरत पे सियार चढ़ना जाए, इसलिए उसको मना करा गया। अब मैं इनको क्या जवाब दूं? कोई जवाब इस बात का? क्या जवाब है इनका? तो ये जवाब है कि आसपास मत रहो भाई, ना चैनल में आसपास रहो, ना जिस भी तरीके से आसपास वाला कर रखा खत्म करो। कॉमेडी में अच्छा लगेगा ना, बढ़िया कि वहां औरत गई थी और वहां सियार तार लगा के बैठा था,
और उन्होंने और एक और नहीं जोड़ा, बोले देखो मुर्दा खासतौर पर तब नहीं जलता जब बारिश हो जाती है। अब चिता चल रही थी, तभी बारिश हो गई तो मुर्दा पूरा नहीं जलेगा, और बारिश हो जाएगी तो लोग आए तो और भग जाएंगे, वो बारिश हो रही है कहाँ खड़े रहे, लोग भग जाएंगे और उसी बारिश से मुर्दा पूरा जलेगा भी नहीं। सीआर इसी ताक में बैठा हुआ है वहां पे, सोचो इविल सीआर, एक बार मन में कल्पना करिए, इतना कॉमेडी, इतना फनी है ये, एक खतरनाक सीआर ऐसे बैठा हुआ है कि वो भी कब आया, वो बारिश में, मानसूनी सीआर, वो इसी चक्कर में कि बारिश हो और बारिश होगी जलाने वाले भग जाएंगे तो मैं मुर्दा बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको पाल के खाऊंगा, जैसे पंजाबी में बोलते हैं। फिर बोले देखो जब बारिश होगी तो उसके अगर पीरियड चल रहे हैं तो जो सारा खून है साड़ी पर लग जाएगा, बारिश हो रही है तो सीआर को बस सूंघने से नहीं पता चलेगा, देख के भी पता चल जाएगा, क्योंकि मामला बारिश का ही है। अब आई है और पीरियड से बारिश हो गई तो खून साड़ी पे आ जाएगा, तो सीआर सूंघ लेना पाए, देख के जान जाएगा, तो सीआर और जल्दी दौड़ाएगा। और अगर बारिश हो रही है भागेगी तो फिसल के गिरेगी, पीरियड्स पहले चल रहे थे, ऊपर से मिट्टी है वहां पे, वो फिसल के गिरेगी तो सीआर चढ़ जाएगा। तो ये सारा काम सीआर को मात देने के लिए किया गया है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा है, लेकिन उसके आगे मैं आपसे कोई नाता नहीं रखना साहब। सर ये भी बोलते हैं कि इसी बात से कि क्योंकि रजस्वला में स्त्रियां कमजोर होती हैं आत्मा में, तो जो शमशान में प्रेत आत्माएं होती हैं वो उन पे जल्दी अटैक करती हैं और उनके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे ग्रैंड स्लैम वगैरह जब होता है ना, तो उनकी डेट्स इस हिसाब से फिक्स करी जाती है कि जो टॉप 10 फीमेल प्लेयर्स हो, टॉप 10 सीट जो हो, पहले उनसे पूछा जाता है कि मैम आपके पीरियड्स कब आ रहे हैं, और उस हिसाब से उनकी डेट्स फिक्स करी जाती हैं, क्योंकि बेचारी इतनी कमजोर हो जाती हैं कि कैसे खेलेंगी टेनिस में, क्वार्टर फाइनल विंबलडन है, यूएस ओपन है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल एक के बाद एक खट खट हो रहे हैं, कैसे खेलेंगी बेचारी, पीरियड्स में तो बहुत कमजोर हो जाती हैं। वैसे ही ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इन सब की डेट्स ये देख के फिक्स करी जाती हैं कि मान लो 2000 फीमेल एथलीट्स हैं तो महीने के वो डेट्स उठाओ जिसमें से 2000 में से किसी भी एथलीट के पीरियड्स ना चल रहे हो। क्या मूर्खता है, कमजोर हो जाती है, काय कमजोर हो जाती है, कितना कमजोर हो जाती है, गिर पड़ेगी, पागल हो जाएगी, क्या करेगी। सीईओज होती हैं, वो पीरियड्स के दिनों में ऑफिस नहीं जाती, डिसीजंस नहीं लेती। प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स महिलाएं होती हैं, उनके पीरियड्स नहीं चल रहे तो काम करना छोड़ देती हैं, या उन दिनों वो पकड़ा जाती हैं तो उल्टे पुल्टे वो निर्णय पास कर देती हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक प्रोफेशनल एथलीट है, वो तो हर महीने कॉम्पीट कर रही है, वो कहां तक अपने पीरियड्स आगे पीछे करेगी कि वो तो उनको तो खेलना है, हर स्थिति में खेलना है, साधारण सी बात है, उनके लिए सामान्य हो जाता है सब कुछ, ये सबके लिए सामान्य हो जाता है, बेकार में हुआ क्या बनाना। और इतना ही ख्याल है तो फिर ये भी ख्याल कर लो कि उसको पोषण कितना मिल रहा है, ये भी ख्याल कर लो उसको शिक्षण कितना मिल रहा है, ये भी ख्याल कर लो कि पब्लिक स्पेसेस उसके लिए सेफ कितनी है, कि रात में अगर निकलना चाहे तो उसको ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब भी ख्याल कर लो। बस एक ही चीज का ख्याल है कि उसके पीरियड्स कब आ रहे हैं, देश की पूरी संपत्ति में उसका कितना शेयर है, ये भी ख्याल कर लो, लेजिस्लेचर्स में और बोर्ड रूम्स में उसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ख्याल कर लो। ये सब नहीं ख्याल करना। महिला विमर्श के नाम पे और महिला कल्याण के नाम पे एक ही चीज का ख्याल करना है कि जब ये रजस्वला हो उन दिनों इसको घर में बंद कर दो, यही उसके प्रति सबसे बड़ी मित्रता है। और जो ये लोको ड्राइवर्स बन रही हैं महिलाएं, तो उनके फिर ट्रेन भी बंद कर दो उनकी। और जो पायलट्स बन रही महिलाएं, 5 दिन तक फ्लाइट नहीं उड़नी चाहिए। और फाइटर पायलट भी बन रही महिलाएं, उन दिनों कोई दुश्मन देश आक्रमण कर दे तो लेडी फाइटर पायलट बोलेगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पीरियड चल रहे हैं, अभी मैं चांडाल नहीं हूं, डे 1 है मेरा। डे 1 पे यही बताया था ना, अपने चांडाल नहीं है, तो बोली देखिए अभी तो उसको बोला जा रहा है जाइए मैडम प्लेन लेके जाइए, आप बॉम्बिंग करिए वहां पे, उसको बोल रही आज मैं चांडाल नहीं हूं, आज बॉम्बिंग नहीं करूंगी। बस ड्राइवर महिला है, ऑटो ड्राइवर महिला है, ट्रेन ड्राइवर महिला है, बोल सकती है मेरा आज डे 2 चल रहा है, आज ट्रेन नहीं चलेगी। और उसको बार बार देखने से आप भी रोगी हो जाते हो। उसको आप बार बार देखने से आप रोगी हो जाते हो। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, उनको उन दिनों में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा आदमी भी रोगी हो जाएगा ऐसे डॉक्टर को देखने से। डॉक्टर खुद कह रहा है मुझे देखोगे तो तुम रोगी हो जाओगे। चुटकुले तक ठीक है, उसके आगे ये बात सिर्फ उबाऊ है और समय की बर्बादी। पेनफुल भी है सर, क्योंकि पढ़े लिखे समाज में, शहरों में ये चीजें चलती कि मंदिर नहीं जाना, मंदिर की किसी चीज को छूना नहीं है, लाइक दैट चलता है। इसका यही तरीका है, आपको जो करना करिए ना। आपको आपकी बातें आपको रोकने वाली चीज उनकी बातें नहीं है, आपको रोकने वाली चीज हमेशा आपका अपना कोई डर या कोई स्वार्थ होता है, उस पर काम करिए। और आपकी बात नहीं, मेरी भी बात है, कोई भी दुनिया का पुरुष, कोई भी महिला अगर मूर्खता की बातों से रुक रहा है तो उसकी वजह बस ये होता है कि उस व्यक्ति के अंदर अपना कुछ डर या स्वार्थ है, नहीं तो कोई काहे को रुकेगा। क्लास में टीचर्स होती हैं, तो जो टीचर आकर बच्चों से बोल रही है टुडे जैसे गुड मॉर्निंग चांडालिनी, भारत में प्रधानमंत्री से लेकर इतनी मुख्यमंत्री सब महिलाएं रही हैं, उनके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनके जितने ऑफिसर्स हैं उनको जाकर के यही बोल रहे हैं मैम आज आपका डे 1 है जी चांडालिनी मैम। चलो ये तो फॉर्मल जगह हो गई, यहाँ औपचारिक रिश्ते हैं। घर में कम से कम पतियों को तो ये करना चाहिए, उनको तो सब पता होता है पीरियड्स वगैरह, वही जाके बोले सुबह सुबह उठ चांडालिनी। क्या क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ बातें पुरानी हैं उनका कोई महत्व नहीं हो जाता। हर पुरानी चीज किसी कीमत की हो एकदम जरूरी नहीं है। एकदम 500 साल पुराना जो घर हो जाइए उसमें रहिए, नींद भी नहीं आएगी, पता नहीं कब गिर पड़े अपने ऊपर। 500 साल पुराने कपड़े, चश्मा पहनिए, खाना भी वो खाओ ना जो 500 साल पहले बना था। आज क्यों बनाते हो, क्यों कहते हो ताजा लेके आओ, तब तो इंप्रेस हो जाते हो। कोई बोलता है ये नहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, एंशिएंट टेक्नोलॉजी मांगो। सेना वगैरह भी क्यों कहते हो कि अति आधुनिक हथियार मिलने चाहिए उनको, बोलो इन्हें अति प्राचीन हथियार दिए जाए, गंडासे, कृपाण, तलवारें, गदा। पूरी भारतीय सेना को गदाओं की सप्लाई होनी चाहिए, सब जवान हमारे गदाएं लेके जा रहे हैं बॉर्डर पे।
ये क्या बहुत सुंदर शब्द हैं किसी कवि के। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। जो कुछ अतीत में अच्छा हो उसे जरूर लेना चाहिए, पर सब कुछ अतीत में अच्छा नहीं है, उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है।